हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएन सिंह क्लासेस पे। यहाँ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 40 एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो हमारे 20 एमसीक्यू कल हो चुके हैं, आज 20 की बारी है। और आप हमारी प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं, वहाँ सारे सीक्वेंस में हम लोग सीरीज़ डाल रहे हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, द डॉक यार्ड एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विद विच रिवर। तो इसका आंसर हमारा बी है, भोगावो। और ये अपना जो डॉक यार्ड लोथल है ये अपना गुजरात में है, ये हमारा गुजरात में है। ठीक है गाइस, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन people mainly traded with the people of which of these civilization। तो इसका आंसर हमारा मेसोपोटामिया है, क्योंकि हमें कई ट्रेसेस मिले हैं कि हमारा कॉइन्स जो हैं, कई हड़प्पन्स कॉइन्स जो हैं वो हमें मेसोपोटामिया में मिले हैं। लेकिन मेसोपोटामिया के कॉइन हमको इंडिया में ज़्यादा नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि जो ट्रेड था वो इनडायरेक्टली था, मतलब कोई मीडियोकर का काम करता था तो ये ट्रेड होता था। तो ये याद रखिएगा कि हमारा किससे ट्रेड होता था, तो वो मेसोपोटामिया से होता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स टू बी नॉट नोन द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे पल्सेस से जो थे वो लोग नहीं जानते थे वहाँ के लोग। और वीट, कॉटन, बैरली तो इन लोग की मेन, जैसे बैरली राजस्थान में होती थी, वीट इधर हमारा आलमगीरपुर में होती थी यूपी साइड, कॉटन हमारी साउथ में हो जाती थी मुंबई में जहाँ दायमाबाद थी हमारी। लेकिन ये लोग पल्सेस से अनअवेयर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सील्स वर मस्ट कॉमन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा डी, क्वाड्रेट। ये जो सील थी ये मोस्ट कॉमन थी। ऐसी सील लगभग हर जगह, हर साइट्स पे हमको मिली थी। तो इसका आंसर क्वाड्रेट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमेन ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा अपना सुरकोटोडा। ये गुजरात में है, ये गुजरात में है अपना। और ये जो डी ऑप्शन है ये साइट हमारी है अफगानिस्तान में। ये लोथल भी हमारा गुजरात में है। और मोहनजोदारो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रहता है, वही सिंध के पास रहता है। अगर आपने मोहनजोदारो पिक्चर देखी होगी तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मंडा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। तो इसका आंसर हमारा चिनाब होगा। इसका आंसर हमारा चिनाब होगा। और गाइस, आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एक बार रिवर जो है वो सीक्वेंस से याद कर लीजिए। जैसे पहले इंडस है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रवि है, फिर बीस है। ऐसे जब याद कर लेंगे तो आपको एक दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी रिवर है, कौन सी साइड कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो ये जो मंडा साइट है अपनी, ये चिनाब पे हमारी लोकेट होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग गेस करिए, पहले तो मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इंडस कर देंगे कि अरे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम है तो इंडस होगा। कुछ लोग कह देंगे, हवा हवा में सतलज कह देंगे। तो मैंने आपसे कहा ना, पहले आप याद कर लीजिए कि सीक्वेंस में रिवर जैसे इंडस, झेलम, चिनाब, रवि। तो इंडस तो हमारा एकदम अपर पार्ट में है और चिनाब भी अपर पार्ट में है। तो लेकिन जो हमारा इंडस वैली मेन सिचुएटेड था वो मिडिल रेंज में था, जहाँ पे रवि रिवर थी। तो इसका करेक्ट आंसर रवि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हमारा होगा लॉयन। ठीक, लॉयन। अगर आपने वो देखी होगी, मोहनजोदारो देखी होगी पिक्चर, तो उसमें देखे होंगे कि हॉर्स आया था जब ऋतिक रोशन बचाया था हीरोइन को। दूसरा बुल भी थी जिससे वो लोग सामान ले जा रहे थे। और एलिफेंट उन लोग का लोगो भी था।
जब वो एंट्री किए थे तो उसमें लोगो दिखाया था। ऋतिक रोशन ने पूछा था किस चीज़ का लोगो है, तो उन्होंने बताया कि हर साइट्स का एक लोगो होता है, जैसे मोहनजोदारो का, तो उसी हड़प्पा का, तो उसी में एलिफेंट भी लोगो था, लेकिन लॉयन कोई उस समय नहीं जानता था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लॉयन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स गिव एविडेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेडियम विद टेरेस्ड स्टैंड। तो इसका आंसर हमारा धोलावीरा होगा। ठीक है, धोलावीरा जो है ये गुजरात में है, ये गुजरात में है, और इसका बोला जाता है कि ये लगभग 1500 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है ये। तो इसका आंसर याद रखिएगा, स्टेडियम विद टेरेस्ड स्ट्रक्चर कहाँ मिला, तो ये है हमारा धोलावीरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ बीड्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट ऑफ दीज बीड्स वर मेड ऑफ। तो इसका आंसर होगा गाइस स्टेटाइट। ठीक, स्टेटाइट क्या होता है? स्टेटाइट जो होता है ये लगभग पाउडर की तरह ऐसे ऐसे होता है। पहले उसको पाउडर बनाया जाता है, जब वो पाउडर बन जाता है तो उसको फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको फिर जब मतलब लगभग क्ले की तरह हो जाता है तो उस पर डिपिक्ट करते हैं कुछ सीन। ठीक, डिपिक्टेड सीन होता है इस पे, और उसके बाद उसको सुखा दिया जाता है। तो इस टाइप की सील ज़्यादा मिली। ये याद रखिएगा कि जो ये सबसे ज़्यादा स्टेटाइट जो है इसी से सबसे ज़्यादा बीड्स बनी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर साइट की जाए, तो अगर पर्टिकुलर साइट पूछा जाए कि किस साइट में सबसे ज़्यादा बनी है, तो अपना सीधे आंसर होगा मोहनजोदारो में सबसे ज़्यादा स्टेटाइट से सील बनी है। ठीक है गाइज, ये हमारा चैनल है, अभी हमने शुरुआत ही की है इस चैनल के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सब स्लाइड व्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर हो सके तो शेयर भी करिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोड द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट। तो इसका आंसर देखिए, पहले तो एलिमिनेट कर दीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रिक तो हटा दीजिए। रिलीजियस प्रैक्टिस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन और है, बिल्डिंग भी हटा दीजिए। क्वेश्चन पहले समझिए पूछ क्या रहा है। यूनिफॉर्मिटी, बिल्डिंग थी हमारी, ठीक है, ब्रिक से बना था, ये भी था, लेकिन हर जगह नहीं बना था ना, हर साइट में। और देखा जाए तो रिलीजियस प्रैक्टिस भी अगर देखा जाए तो कन्फाइन थी, मतलब सारे एरिया में नहीं थी। लेकिन जो एक चीज़ थी जो अपने को पूरा मोहनजोदारो एकदम लगता है कि भाई क्या साइट्स थी, क्या सिविलाइजेशन थी, क्योंकि उसमें टाउन प्लानिंग जो थी, ये है हमारा आंसर। टाउन प्लानिंग जो थी ये ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट में लाई, क्योंकि भाई अपने पास एकदम 90 डिग्री पे ड्रेनेज सिस्टम थे। ठीक, रोड ऐसे बनी है तो किनारे किनारे उसके ड्रेनेज सिस्टम चल रहे हैं। सारे घर के, जैसे ये घर है तो घर के सारे ड्रेनेज निकल के मेन ड्रेनेज में कनेक्ट हो रहा है। ठीक, सबके अपने बाथरूम है। ठीक, और देखा जाए तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम ऐसे बनते थे, इसमें एक सोकपीट लगाई जाती थी। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि नाली में ऊपर कुछ लगा दिया जाता है कि जो भी गंदगी हो उसमें फंस जाए। सोचिए उस समय उन्होंने ये लगाई थी कि इससे कोई सॉलिड मटेरियल उसमें ना फंसे और पानी लगातार जाता रहे। कॉर्बेल्ट की सील टाइप, जैसे हम देखते हैं नाली ढकी रहती है आज हमारी, वैसे उस समय वो लोग ढकते थे। और दो तरह के टाउन थे, जैसे लोअर टाउन था और अपर टाउन था। तो अपर टाउन जो था ये था इलाइट पीपल का, और जो लोअर टाउन था वो था मतलब मार्जिनल क्लास का। ठीक, मतलब सारे गरीब, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ये सब जो थे वो लोअर टाउन में रहते थे। लेकिन टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से प्लान हुई थी, डबल डबल फ्लोर के घर थे सबके, एक अच्छी रोड बनी थी, डस्टबिन बने थे। तो अगर देखा जाए यूनिफॉर्मिटी जो थी ग्रेटेस्ट, वो हमारी थी टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
अब लार्जर नंबर ऑफ साइट्स हमारी कहाँ मिली होगी, एनी गेस? तो अभी तक हम पढ़ भी रहे थे तो कई जगह ऑप्शन आया था गुजरात, तो गुजरात में हमारी कई साइट मिली, जैसे ले लीजिए लोथल मिली, ठीक, और मान लीजिए मिली अपनी धोलावीरा मिली, धोलावीरा मिली अपनी, ठीक, और गोला धोरो भी एक साइट थी, क्या थी? गोला गोला धोरो, एक गोला धोरो भी साइट थी, तो ये मिली थी। और सबसे अच्छी बात आपको ये पता होना चाहिए, जो लोथल है यहाँ हमारा डॉकयार्ड मिला था, और यहीं से हमारा लगभग और फॉरेन कंट्रियों से ट्रेड होता था। जैसे ये सब फॉरेन कंट्रीज है, तो यहाँ पे हमारा सी रूट जो था वो बहुत स्ट्रांग था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उससे सीधे हम लोग का ट्रेड होता था वहाँ पे। द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदारो वॉज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? तो इसका आंसर होगा अपना ब्रोंज। ब्रोंज जो है गाइस, एक मिनट, ये ब्रोंज का है। जो ब्रोंज हमको मिली थी ये लगभग 4500 साल पहले की ये एक हमको स्टैचू मिली है, जो कि ब्रोंज से बनी थी। और ये जो ब्रोंज होता है ये अपना एलॉय है, ठीक, एलॉय है, एलॉय है, होता है ये कॉपर और प्लस टीन, कॉपर और टीन को मिला के ये एलॉय बनता है, ठीक है। और तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि स्मेल्टिंग का काम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पता था। और स्टेटाइट हम पढ़ ही लिए कि पाउडर टाइप का होता था, उसको सुखा के क्ले बनाया जाता था, क्ले पे साइन डिपिक्ट करके और उसको एक तरीके की सील बना दी जाती थी। तो इसका आंसर जो है वो अपना ब्रोंज है। चलिए, द मोस्ट फेमस क्या है? द मोस्ट फेमस बुल सील वॉज फाउंड एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? इसका आंसर अपने पास होगा हड़प्पा। इसका सही आंसर जो है वो हड़प्पा है, जहाँ पे हमको बुल की सील मिली थी और राइनासोर्स की भी मिली थी, और बस यही दो सील हमको वहाँ मिली थी। मोहनजोदारो में जो है एक आप लोग जानते हैं यूनिकॉर्न, जो कि मिथिकल माना जाता है वहाँ का, कि एक तरह का मिथिकल था, उसकी वर्शिप होती थी। तो वहाँ यूनिकॉर्न, जैसे आप मोहनजोदारो पिक्चर में देखे होंगे तो ऋतिक रोशन के सपने में एक जानवर आता है जो जिसके एक सींग होती है बस ऐसे, तो वही जानवर मोहनजोदारो में उसकी बहुत पूजा की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड नियर बॉर्डर ऑफ मॉडर्न ईरान। सुक्तगेन डोर, ये सुक्तगेन डोर जो है ये लोकेटेड करता है अराउंड 55 किलोमीटर फ्रॉम द शोर ऑफ अरेबियन सी, ठीक। तो ये अरेबियन सी से 55 किलोमीटर दूर है, और ये कोस्टल टाउन है बहुत अच्छा अपना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा ये कोस्टल टाउन था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन था आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसने सबसे पहली बार वो एग्जीक्यूट किया था? तो इसका आंसर अपना होगा जॉन मार्शल। गाइस ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप एकदम रट लीजिए। मैं तो कहूँगा कौन जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अ क्ले मॉडल ऑफ प्लग हैज बीन फाउंड? बनावली इसका आंसर होगा। बनावली इसका आंसर है। यहाँ पे हमको प्लग मिला, एक खिलौने टाइप का प्लग मिला था जो कि क्ले मॉडल था, लेकिन ये हमको ये सजेस्ट करता है कि यहाँ एग्रीकल्चर जो होता था वो प्लग से होता होगा, इसी वजह से तो इनका इतना सरप्लस ट्रेड था। जब सरप्लस ट्रेड था तभी तो ये ट्रेड कर रहे थे। अगर सरप्लस ट्रेड ही ना, सरप्लस प्रोडक्शन ही ना होता तो ट्रेड कैसे करते? लेकिन हम लोग ये भी जानते कि इस समय कॉपर से ये लोग जानते थे, ब्रोंज जानते थे, टीन जानते थे। तो कॉपर, ब्रोंज, टीन इतने हार्ड मेटल नहीं है, हार्ड मेटल इतने नहीं है जितना आयरन है, ठीक।
तो इसीलिए देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना महाजनपद के समय हुआ था, क्योंकि महाजनपद में हम लोग आयरन से इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो आयरन एकदम डीप जाके जब वो पूरा खींचता है तो बार बार ऐसे होता, प्लगिंग होती रहती, तो वो बहुत फर्टिलिटी इंक्रीज कर देती। तो ये एक रीज़न आप लोग जान लीजिए कि महाजनपद इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा था, उसके पीछे आयरन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, बोन ऑफ कैमल हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैमल की कहाँ पे हमको मिली थी बोन, एनी गेस? देखिए लोथल में तो नहीं हो सकता है, कालीबंगन अपना क्या लगता है क्या होगा? मोहनजोदाड़ो हड़प्पा तो सीधे काट दीजिए भाई, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कैसे होगा, तुम ही सोचो, आप ही सोचिए कैसे होगा। ये सब अपर एरिया में है ना, यहाँ पे है। और कैमल आप लोग पढ़े होंगे ज्यादातर कहाँ चलते हैं, डिजर्ट एरिया में चलते हैं। तो सीधे अंदाजा लगाइए, तुक्का मारिए और चाहे जो मारना हो मार दीजिए। सीधे मतलब एक गैस करने का भी तरीका सीखिए ना। अब मोहनजोदाड़ो हड़प्पा तो भाई ऊपर वाले एरिया में, तो कैसे वहाँ कैमल, पहाड़ पे कैमल चढ़ता होता तो क्या बात रहती। और लोथल अपना गुजरात एरिया में है, जो कि है एकदम कोस्टल एरिया पे। कोस्टल एरिया पे कब से कैमल चलने लगे? तो कालीबंगन जो डिजर्ट में रहता है वो जो है, तो सीधे आंसर मार दीजिए भैया, कैमल है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है भैया, चलो कालीबंगन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज द लार्जेस्ट हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। लोग सोचेंगे भाई मोहनजोदारो में पिक्चर बनी मतलब मोहनजोदारो बहुत बड़ा होगा, फिर कुछ लोग सोचेंगे कि हड़प्पा के नाम से तो हड़प्पा बड़ा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सीधे नहीं है। अब बचा अपने पास मेहरगढ़ और राखीगढ़ी। ठीक, मेहरगढ़ तो बहुत छोटा एरिया था, बहुत छोटा था, लेकिन राखीगढ़ी जो हमने अभी 2000 में फाउंड किया है ये साइट, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्ज साइट है। ठीक, ये सबसे लार्ज साइट है और ये हरियाणा में है। ठीक, ये हरियाणा में है और तो अच्छे से याद रखिएगा, यही है आंसर अपना। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। अब इसमें से कौन सा ऐसा हमारा है जो कि बता रहा है कि सेटल्ड लाइफ थी। भाई पहली बात तो ये याद कर लो कि सेटल्ड लाइफ होगी कैसे। पहले हम हंटिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग चलती थी, तो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस ऐसे चलते रहते थे। अब हमारा सेटल्ड लाइफ कब होगी? जब हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर कर दियो तो उसको टाइम लगेगा ग्रो होने में। ग्रो होगा तो तुम ऐसा तो नहीं यहाँ ग्रो करके चले जाओ, 100 किलोमीटर चले जाओ, 500 किलोमीटर चले जाओ, वहाँ रहो, फिर पता चले वहाँ कुछ हो गया, फिर क्रॉप को 2-3 महीने में ग्रो हो गई क्रॉप, 2-3 महीने, अब तुमको जाके उसको काटना उठना है, तो तुम चले गए 600 किलोमीटर दूर और यहाँ आते आते दोबारा फिर तुम्हारी क्रॉप सब खत्म हो गई। तो अब तुमको एक सेटल्ड लाइफ चाहिए कि वहीं पे घर बने, वहीं पे तुम रहना शुरू करो, वहीं पे तुम डोमेस्टिकेशन करो, यही सब तुमको वहां रह के करना पड़ेगा। तो इसका पहला एविडेंस हमको जो मिला है वो हमको मिला है मेहरगढ़ में। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। ठीक, मेहरगढ़ में मिला है 7000 बीसी में, 7000 बीसी में। और पहला एविडेंस हम लोग को जो एग्रीकल्चर का मिला था वो मिला था 8000 बीसी में। तो 7000 बीसी में हमको मेहरगढ़ मिला। और राखीगढ़ी तो आप लोग जानते हैं लार्जेस्ट साइट है उसकी हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये दोनों बहुत फेमस सिटी थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है गाइज, तो यहाँ हमारे टॉप 20 MCQ आज के भी हो चुके हैं। तो गाइज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। जय हिंद।